कभी कभी सच इतना खामोश होता है कि उसके साए भी डर जाते हैं। और जब कोई राज जमीन के नीचे दबा हो तो उसकी चीख सबसे पहले हवा सुनती है। महाराष्ट्र के चिपलून से 32 किलोमीटर दूर दुर्गावाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां लोग रात को कदमों की आहट सुनते थे, चलने की आवाज, लेकिन चलने वाला कोई दिखता नहीं था। 14 नवंबर 2012 ट्रक ड्राइवर रियाज खान उसी रास्ते से गुजर रहा था। वायरलेस पर उसने बस एक लाइन बोली, भाई रास्ते पर कोई चल रहा है पर दिखता नहीं। और उसके बाद कनेक्शन हमेशा के लिए कट गया। रियाज कभी घर नहीं लौटा। गांव वाले कहते थे कि पहाड़ी के नीचे एक पुरानी खदान है, क्वेरी। 7 साल पहले वहां अवैध खनन पकड़ा गया था और 3 मजदूर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। पुलिस ने फाइल में मिसिंग लेबरर्स लिख दिया, लेकिन गांव वालों के मुताबिक वो लोग लापता नहीं, दबाए गए थे। तब से रात को क्वेरी से अजीब आवाजें आती थी, जंजीर खिसकने की, पत्थर टूटने की और कभी कभी किसी इंसान की धीमी सांस। रियाज के गायब होने के बाद केस इन्वेस्टिगेटर राघव देशमुख को सौंपा गया। जीपीएस डेटा बताता है रियाज ने अपनी गाड़ी सिर्फ 47 सेकंड के लिए रोकी थी, सिर्फ 47 सेकंड, और एक इंसान हवा हो गया। वहां से बस एक चीज मिली, जमीन पर घिसी हुई उंगलियों के निशान, जैसे किसी को अंधेरे में खींचकर नीचे ले जाया गया हो। राघव क्वेरी के अंदर गया। अंदर की ठंडी हवा, पत्थरों की सड़ी बू, दीवारों पर गहरी रगड़ के निशान, जैसे किसी ने नाखून तोड़कर पत्थर चीरने की कोशिश की हो। अंदर एक पुरानी डायरी मिली, सूखे खून से सनी हुई। पहले पन्ने पर लिखा था, हम 3 यहां फंसे नहीं, हमें यहां रखा गया। आखिरी लाइन, जिस रात हम मरे उस रात यहां जिंदा कोई और हो गया। राघव की टॉर्च एक पल के लिए झपकी और उसने देखा कि एक परछाई दीवार से निकलकर दूसरी दीवार में घुस रही थी, जैसे पत्थर के भीतर कोई जी रहा हो। डायरी जब फॉरेंसिक में जांच हुई तो रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। डायरी के खून में 3 अलग डीएनए थे और एक चौथा डीएनए जो न रियाज का था न किसी इंसान का। लैब असिस्टेंट कांपते हुए बोला, सर ये डीएनए इंसानी नहीं लगता। गांव का एक बूढ़ा राघव को रोककर बोला, बेटा यहाँ लोग तलाश में नहीं गायब होते, यहाँ जो दबाया गया था वो अब जिंदा होकर बदला लेता है। राघव ने केस बंद कर दिया। आखिरी नोट लिखा, क्वेरी में कुछ है, वो देखता है, वो पीछा करता है, वो इंतजार करता है। केस आज तक अनसुलझा है और दुर्गावाड़ी की रातों में कदमों की वो आहट अब भी सुनाई देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। केस बंद होने के कुछ महीनों बाद राघव की जिंदगी में एक लड़की आई, आरोही। सुकून भरी, शांत, मुस्कुराती हुई, राघव के अंधेरे दिनों में उजाला बनकर। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। राघव को लगा शायद जीवन अब सामान्य है, पर अंधेरा कभी जाता नहीं, वो बस चुप हो जाता है। एक रात आरोही अचानक गायब हो गई। राघव उसे ढूंढता हुआ उस मोड़ तक पहुंचा जहां रियाज आखिरी बार देखा गया था। आरोही वहां खड़ी थी, ठंडी हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और उसकी आंखें किसी खाली गुफा की तरह सूनी थीं। राघव चिल्लाया, आरोही वहां से हट जाओ। आरोही धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई, वही मुस्कान जो डायरी के शब्दों में महसूस होती थी, जैसे उसके अंदर कोई और सांस ले रहा हो। हवा तेज हुई, जमीन हिली, राघव का संतुलन टूटा और वो अंधेरे में गिरकर बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे सड़क के किनारे बेहोश पाया, जिंदा लेकिन डरा हुआ। अस्पताल में उसकी जेब से एक भीगा हुआ मिट्टी लगा कागज निकला। कागज पर खून से लिखा था, राघव मुझे बचा लो, वो जिंदा नहीं है फिर भी चलता है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या राघव आरोही को वापस ला पाएगा या क्वेरी का राज एक और जिंदगी निगल लेगा? ऐसी और डरावनी वीडियोस देखने के लिए हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करो।